गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज 9 मई है, 9 मई 2025। और जैसा कि आपको पता होगा, कल 8 मई 2025 को राजस्थान चिकित्सा विभाग की तरफ से यहाँ पर राजस्थान में सीएचओ की जो आपकी भर्ती थी, 5,261 पदों पर जो आपकी वैकेंसी हुई थी, जिसमें से 4,987 का परिणाम जारी कर दिया गया था और बाकी का परिणाम रोक दिया गया था 274 अभ्यर्थियों का। तो 225 अभ्यर्थियों की यहाँ पर परिणाम जारी कर दिया गया है। और अब लगभग जो है कितने अभ्यर्थी बाकी है, लगभग 49 या फिर मान लीजिए 55-60 के करीब यहाँ पर अभ्यर्थी और बाकी है जिनका परिणाम आना बाकी है। 225 अभ्यर्थियों का होल्ड परिणाम यहाँ पर जारी किया गया, उनकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर आपको ब्रिज कोर्स शुरू होने की जल्द संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि विभाग यहाँ पर बोल रहा था कि राजस्थान में ये जो कुछ होल अभ्यर्थियों का परिणाम बाकी है और जो परियोजनाएं बाकी है उनके बाद यहाँ पर परिणाम जो है जारी किया जाएगा। इसके अलावा आगे इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जब आपका ब्रिज कोर्स शुरू होगा तो उसके अब आपका जो है चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी लिंक के जरिए, और जिनके पास सीसीएच है उनको सीधा यहाँ पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। जी हाँ, आगे की प्रक्रिया मैं बता दूँ। जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आपने कल देख लिया होगा, इसमें रोल नंबर और कट ऑफ के बारे में बताया गया है। तो आगे की जानकारी आपको बता दूं कि ब्रिज कोर्स जिन अभ्यर्थियों का शुरू होने वाला है उनको सिलेबस के बारे में, उनकी तैयारी के बारे में, विषय कॉलेज के बारे में, फीस के बारे में, और उनको वेतन भी मिलेगा। जब आप ब्रिज कोर्स करोगे 6 महीने का, तो यहाँ पर आपको कुछ वेतन मिलेगा दोस्तों, सुविधाएं मिलने वाली है, टीए डीए जो भी आपको मिलता है। इसके अलावा जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहता है, लगभग 50-60 हज़ार रुपये आपको मिलेगा पूरा 6 महीने का। पिछली बार भी यही मिला था, टीडीआई, खाना खाना पीना है ना, यात्रा भत्ता, ट्रांसपोर्ट का, ये सभी चीज़ें। तो उसके बारे में बात करेंगे। आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, विशेषताएं जो भी है चीज़ें, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पूरा कुछ ब्यौरा न्यौरा आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपको पता होगा, लगातार अखबारों में अब न्यूज़ निकल रही थी कि सीएचओ का परिणाम जारी हुए काफ़ी दिन हो गए, कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम बाकी है और सीएचओ भर्ती अटकी हुई है। चयन के 90 दिन बाद भी यहाँ पर नियुक्ति नहीं मिल रही, क्योंकि ब्रिज कोर्स यहाँ पर शुरू नहीं कराया गया। और जिन लोगों के पास सीसीएच है ना ही उनको जो है पोस्टिंग दी जा रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर अपन शॉर्ट में जल्दी से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, अंतिम परिणाम सूची 2। और इसमें देखो, इसमें बताया गया है टोटल 5,261 पदों पर जो है आपकी वैकेंसी हुई थी। आपको पता होगा वो पहले की कहानी है, जब वैकेंसी कैंसिल हुई दोबारा हुई। अपन शुरू करते हैं। 5,261 पर आपकी वैकेंसी हुई थी। इसमें से 4,987 पदों का यहाँ पर आपके लिए अंतिम चयन कर अनुशंसा प्रेषित कर दी गई थी। लगभग इसमें से 274 अभ्यर्थी बचे थे। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों 225 अभ्यर्थियों का यहाँ पर अंतिम चयन कर पदस्थापन कर इनके जो है प्रेषित की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स निम्न अनुसार रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है जो इसमें बताई गई है, ये कट ऑफ जो इसमें है, इतने कट ऑफ होने के बाद भी नाम नहीं है, नंबर रोल नंबर नहीं है, सॉरी, इस लिस्ट में। तो रीज़न पूछ रहे हैं, तो मैं रीज़न बता दूं। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। मान लीजिए किसी के सेम परसेंटेज है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी उसको दी जाएगी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ का रूल्स आपको पता होगा, जो भी रूल्स अपने एनएचएम के अंदर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर। तो इसमें जिन जिन अभ्यर्थी का रोल नंबर आया है, सबसे पहले उन सभी को दोस्तों बधाई हो, आपका जल्दी ही। और पिछले जो अपना अभ्यर्थी है 4,987, इनमें से लगभग मान के चलिए 3400-3500 के करीब यहाँ पर अभ्यर्थी को यहाँ पर ब्रिज कोर्स शुरू होने की उम्मीद है। ब्रिज कोर्स शुरू क्यों नहीं हो पा रहे थे? वित्तीय वर्ष आ गया था, बजट की कमी हो रही थी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जो परसेंटेज रहता है इसमें पेमेंट का 60-40, वो भी मामला है कहीं ना कहीं पर अटक रहा था, है ना। इसके बाद राजस्थान सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो भी खाली पोस्टें थी उनको लॉक किए जाने के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर जो है लिंक शुरू करने के लिए एक आदेश भी जारी किया था। आपको पता होगा, पहले जो राजस्थान में वैकेंसी हुई थी उसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिले थे। तो प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर काफ़ी धांधली हुई थी, काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था अपने सीएचओ भाइयों को, जिनका ब्रिज कोर्स शुरू हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फैकल्टी नहीं थी ब्रिज कोर्स के लिए, तो उन सभी की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जल्दी ही आपको यहाँ पर ब्रिज कोर्स जो है उसकी खुशखबरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओल्ड सीएचओ की वेटिंग की बात करेंगे, तो ओल्ड सीएचओ की वेटिंग के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर मेहनत करनी होगी। भरत बेनीवाल जी जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सीएचओ को लेकर, उनसे आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। तो कटऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी लगभग 225 अभ्यर्थियों का होल्ड परिणाम जारी किया गया है। इनकी कट ऑफ आपने देख ली होगी, उम्मीद है। जनरल की यहाँ पर देखो, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो 6/5/1994, 6/5/1994। जनरल की 215, फीमेल की 215, डाइवर्स की 60। जनरल ईडब्ल्यूएस में देखो तो जनरल की 190, फीमेल की 162, एससी की देखो तो 179, 182। तो ये कट ऑफ है, ये आप अपने अकॉर्डिंग खुद देख सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने की चीज़ है नहीं। मेन खास चीज़ क्या है वो मैं आपको लेके चलता हूँ।
इसमें नीचे कुछ लिखा गया है दोस्तों कि उक्त परिणाम जो भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13/244 2024 और 13/271 2024 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। एक कोर्ट केस लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। यदि उस कोर्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप भी जो है राजस्थान हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, जोधपुर की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर ये रीट याचिका संख्या डाल सकते हो। तो आपको सीधा सीधा वो जो भी रीट याचिका लगी हुई है, जो भी कोर्ट केस लगा हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा न्यौरा और डिटेल आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये प्रतिलिपि प्रभारी आईटी अनुभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजकर लेखे की उक्त आदेश बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें। ठीक है, अब इसमें अगर आगे बात करेंगे अपन, तो आगे मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। देखो, आपको कहानी तो पूरी याद होगी सही। 2022 में जो है 2022 की अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आपको पता होगा 3531 पदों पर सीओ भर्ती निकाली गई थी। 19 फरवरी को जो है इसको करवाया गया, फिर पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल कर दिया गया, फिर 12 जनवरी 2024 को भर्ती के पदों में बढ़ोतरी की गई। ठीक है, फिर कर्मचारी चयन बोर्ड RMSSB ने 3 मार्च 2024 को फिर से स्क्रीनिंग पेपर करवाया। 7 जून 2024 को यहाँ पर प्रोविजनल परिणाम जारी किया गया। कितने पदों पर? 4 प्रोविजनल परिणाम। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 4,987 करीब यहाँ पर प्रोविजनल परिणाम जारी किया गया था। 12 जनवरी 2025 को 9 चयनित सीएचओ को सूचना पत्र यहाँ पर जारी किए गए। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी, लगभग 90 दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर जो है अभी तक जो है ब्रिज कोर्स यहाँ पर शुरू नहीं कराया गया है। ब्रिज कोर्स के बाद यहाँ पर जो है पोस्टिंग दी जाएगी अभ्यर्थियों को। तो ये तो हो गया आपका ब्यौरा न्यौरा। इसके आगे की बात करेंगे अपन, तो इसमें दोस्तों उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है कि लगभग जून के महीने में, अभी मई चल रहा है, 12 मई तक यहाँ पर पोर्टल चालू होने की उम्मीद है दोस्तों। अभी तैयारी कर रहा है विभाग, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। आज 9 मई है, लगभग 15 मई या 20 मई मान लो अधिकतम, यहाँ पर आपका जो है पोर्टल चालू हो जाएगा। लगभग जून के महीने में मुझे लग रहा है कि शायद आपका ब्रिज कोर्स शुरू हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि जितना जल्दी ब्रिज कोर्स शुरू होगा उतनी जल्दी आपको पोस्टिंग मिलेगी और उतना ही अच्छा फ़ायदा होगा आगे आने वाले सीएचओ को, जिनकी वैकेंसी के फॉर्म अभी निकले हैं। डेट अभी नई भर्ती और आ रही है, आपको पता होगा 6 जून के करीब यहाँ पर एग्जाम है सीएचओ का। तो काफ़ी कुछ हो रहा है, अभी युद्ध भी चल रहा है, तो काफ़ी बिजी यहाँ पर सरकार है और अपना विभाग भी है, चिकित्सा विभाग भी अभी अलर्ट मोड पर है। जो बॉर्डर पर जो अपने जिले हैं उनमें जो है स्टाफ का उनका पूरा मैनेजमेंट संभाल रहा है। तो हो सकता हो शायद इसमें कुछ और लेट हो जाए, और लेट अपन को देखने को मिलेगी, पोर्टल लगभग 1 महीने बाद चालू होए, या फिर आपको ज्वाइनिंग थोड़ा और लेट मिले। तो वो सभी चीज़ें हैं, बाकी तो मैंने आपको संभावित तिथि और जानकारी बता दी। इसमें आगे यदि अपन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो इसमें देखो सीएचओ कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे दूं। आपको पता होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान सीएचओ में। आप काफ़ी सारे यहाँ पर कन्फ्यूजन लेकर चल रहे होंगे कि यार मेरा क्या होगा, मेरा किस तरह से ब्रिज कोर्स होगा, ठीक है, क्या उद्देश्य है, क्या विशेषताएं है, मुझे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, मुझे पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे कौन कौन से विषय आएंगे, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, प्रवेश के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से मैं मानसिक और शैक्षणिक तैयारी करूँगा, लॉजिस्टिक तैयारी करूँगा, है ना, आर्थिक योजना। इसके अलावा ब्रिज कोर्स में कौन कौन से सिलेबस आएंगे जिनकी मैं अभी से तैयारी करने लग जाऊं, क्योंकि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद भी आपको एग्जाम देना होगा। लगभग 50% इसमें पासिंग मार्क्स आपको लाने रहते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों। ठीक है, अभी जिन जिन अभ्यर्थियों का सीएचओ में सिलेक्शन हुआ है उनका ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ब्रिज कोर्स मतलब आपका BPCCHN का आपका जो है कोर्स होगा, 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने में कोर्स में आपके लगभग 17 से 18 बुक्स आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, जो कि मॉड्यूल्स के रूप में आपको दी जाती है। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जब ब्रिज कोर्स शुरू होगा तो लगभग 17 से 18 बुक्स आपको मिलेगी, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। 50% आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे जब 6 महीने बाद आपका जो एग्जाम रहेगा। एग्जाम का नाम क्या रहेगा? BPCCHN का एग्जाम। अभी आपने सीएचओ का एग्जाम पास कर लिया, अब आपका BPCCHN का एग्जाम यहाँ पर जो है होगा 6 महीने बाद में। तो उसमें आपके MCQ टाइप क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं जानकारी के लिए। काफ़ी यूट्यूबर्स नहीं बताते ये। परिणाम जारी हुआ है, 2 मिनट की 3 मिनट की किसी ने वीडियो बनाई और डाल दी, मैंने सोचा इसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें आपको दी जाए। तो अपने सभी जितने भी सीएचओ भाई है जिनका सिलेक्शन हुआ है या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिले। राजस्थान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCHN करना अनिवार्य होता है। दोस्तों आपको बता दूं 2020 के बाद जो BSc नर्सिंग अभ्यर्थी पास हो रहे हैं उनके कोर्स में ही CCH का यहाँ पर कोर्स जुड़ा हुआ आ रहा है। मतलब ये है कि 2020 के बाद जो भी BSc नर्सिंग अभ्यर्थी है, यदि वो सीएचओ का एग्जाम देंगे या दे दिया है या आगे भविष्य में देंगे या दे रहे हैं अभी, तो 2020 के बाद वाले जो BSc नर्सिंग अभ्यर्थी है, ओनली BSc नर्सिंग अभ्यर्थी, उनका यदि सीएचओ में सिलेक्शन हो जाता है, सीएचओ भर्ती में, ठीक है, चाहे राजस्थान की हो या अन्य राज्यों की हो, तो उनको दोस्तों डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाएगी, उनको CCH का कोर्स नहीं करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके ऑलरेडी शामिल है। 2020 के बाद जो जो अभ्यर्थी है BSc नर्सिंग वाले, उनके कोर्स में ही जुड़ा हुआ आ रहा है, मतलब उनको
जब उनको डिग्री मिलती है ना कॉलेज से, उनको यहाँ पर सीसीएच का कोर्स सर्टिफिकेट ही मिल जाता है 6 महीने का, कि ये लो भैया आपको सीसीएच का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। और 2020 के पहले अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है सीसीएच का कोर्स करना पड़ता है यदि सीएच में सिलेक्शन हुआ तो। इसलिए आपको पता होगा, लगभग अब मान के चलिए 4,987 का यहाँ पर परिणाम जारी किया गया था और अभी 225 की लिस्ट और आई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लगभग 5200 के करीब अभ्यर्थी बैठ रहे। तो लगभग इसमें से मान के चलो अब 3500, 3400, 3500 या 3000 के करीब यहाँ पर आपके अभ्यर्थियों का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, और बाकी अभ्यर्थियों के पास क्या है, ऑलरेडी सीसीएच का सर्टिफिकेट है, तो उनको सीधा ज्वाइनिंग मिल जाएगी सब हेल्थ सेंटर पर, है ना, वेलनेस हेल्थ सेंटर पर। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें आगे बात करते हैं अपन। यदि उनके पास पहले से यह प्रमाण पत्र नहीं है तो यह कोर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम राजस्थान द्वारा संचालित किया जाता है, इग्नियू के द्वारा, है ना। ब्रिज कोर्स सीसीएच का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों एचडब्ल्यूसी में सीएचओ के रूप में कार्य करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना, सामुदायिक स्वास्थ्य रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में दक्षता प्रदान करना। कोर्स की जो ब्रिज कोर्स होता है दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है? ये 6 महीने का कोर्स होता है। इग्नियो या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से करवाया जाता है। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में या प्रशिक्षण केंद्र जो होते हैं, है ना, या नर्सिंग कॉलेज जो होते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, पहले तो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में करवाया गया था, तो है ना, उनमें जो है ये ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। कोर्स शुल्क एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान द्वारा यह वहन किया जाता है, इसका खर्चा। स्टाइपेंड, हाँ ये मैं आपको बता दूं, प्रशिक्षण अवधि के दौरान दोस्तों टीए और अन्य जो है, जो भी आपका खर्चा है वो आपको दिया जाएगा। मतलब जब आपका ब्रिज कोर्स शुरू होगा, मजे आ गए भैया आपके, तो ब्रिज कोर्स शुरू होगा ना आपका, तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स का टोटल आपको पेमेंट मिलेगा दोस्तों लगभग 50,000, और 10,000 आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा का भी मिलेगा। मतलब टोटल मान लो 60,000 के करीब यहाँ पर आपको पेमेंट मिलने वाला है। इसे कहते हैं दोस्तों स्टाइपेंड। वेतन आपको मिलेगा, टीडीआई, खाना पीना, टीए, है ना, जो भी चीज़ें होता है ये से। आगे बात करते हैं कोर्स में शामिल विषय। तो आपको जो ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा उसमें दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य की मूल अवधारणाएं, मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, ये बताया जाएगा। गैर संचारी रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की पहचान प्रबंधन, संचारी रोग जैसे टीबी, मलेरिया की रोकथाम प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी, डिजिटल स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन का यहाँ पर उपयोग करना सिखाया जाएगा। टेलीमेडिसिन वो ये दोस्तों, आपको एक टेबलेट दिया जाएगा जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी ना सब हेल्थ सेंटर पर या उप स्वास्थ्य केंद्रों पर, तो आपको टेबलेट दिया जाएगा, वहाँ पर टेलीमेडिसिन के रूप में भी आपको कार्य करना पड़ेगा, है ना। वो सभी आपको बाद में चीज़ें है। मतलब एक लैपटॉप टेबलेट दिया जाता है, फिर आपके पास कोई मरीज आएगा तो आप टेबलेट के माध्यम से जो आपके ऊपर डॉक्टर्स रहेंगे ना, उनसे आप जानकारी लोगे और उनसे जो है दवाई के बारे में पूछोगे, फिर आप जो है दवाई लिख के सामने मरीज को दे दोगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्रवेश के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको इसके बीच एक चीज़ बता देता हूँ। अभी आप सभी भाइयों के, या आप कोई देख रहा हो, तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी एनएचएम के द्वारा एग्जाम आने वाले हैं आपकी सीएचओ के, नर्सिंग स्टाफ के, एनएचएम राजमिस्त्री की जो वैकेंसी आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स है दोस्तों, नॉन नर्सिंग की। ये फोटो देख लो यहाँ पर, इसका लिंक आपको दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ पर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन छोटा सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इस तरह, है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ से ये बुक परचेस कर सकते हो। 380 रुपये के करीब आसपास यहाँ पर आपको ऑफर में भी मिल जाएगी यदि आप हमारी जैसे क्लिक करो के लोगे। 336 पेज है, हिंदी इंग्लिश में है। और ये दोस्तों आपका जो नॉन नर्सिंग, इस बार आपको पता होगा जो वैकेंसी है ना, इसमें काफ़ी सारा नॉन नर्सिंग का सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बुक जो है तैयार की गई है। बहुत ही शानदार बुक है, इसको आप जरूर परचेस करिए और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, क्योंकि समय कम है आपके पास में, लगभग 1 महीना भी नहीं बचा आपके पास में। तो इससे क्या है, आप फास्ट तरीके से यहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हो। और ये मिशन CHO 2.0 यहाँ पर देख लेना जब आप मंगाओ, है ना। ये हिंदी वर्जन में है दोस्तों, और साथ में ही आप ये दोनों बुक मंगा लीजिए यदि हिंदी वाले हो तो आप। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं आपको बता दूं एक और, ये एक ब्लैक कलर की 3.0 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये नॉन नर्सिंग की वही बुक है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स है, इनको आप परचेज करना चाहिए। और आपके भी कोई दोस्त देख रहे हो तो ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि ये बुक्स यहाँ पर परचेज कर सके। तो अपन कहाँ पर थे? अपन यहाँ पर थे प्रवेश के लिए यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको जीएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, यहाँ पर इनकी मार्कशीट की आवश्यकता पड़ने वाली है। आरएनसी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि हाल ही की खींची हुई हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जरूरी होगा। ठीक है, सीएचओ भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करने से पहले कुछ जरूरी तैयारी दोस्तों करनी चाहिए, ताकि कोर्स में प्रवेश और प्रशिक्षण की प्रक्रिया बिना
किसी अड़चन के पूरी हो सके। अब क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान से सुनिए। जरूरी दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, इनकी मूल प्रतियां, उनके जेरोक्स फोटोकॉपी आपको तैयार रखने हैं, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सीएचओ चयन सूची में जब आपका नाम आया है तो नाम होने का प्रमाण पत्र, सिलेक्शन लेटर है ना, और विज्ञप्ति वो आपके पास होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आपकी जो भी नर्सिंग आपने की है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीकरण यहाँ पर होना आवश्यक है। दोस्तों यदि किसी का पंजीकरण नहीं है आरएनसी में तो हमारी एससीएस सर्विस जो है यहाँ पर आपका पंजीकरण करके दे देगी, है ना, नर्सिंग में, आरएनसी में। यदि किसी को कांटेक्ट करना है तो मैं भी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, हमारी एससीएस सर्विस ज्वाइन कर लेना। इसके माध्यम से आप हमसे बातचीत भी कर सकते हो पूरे 1 साल के लिए, और आरएनसी के काफ़ी सारे आप हमारे से काम करवा सकते हो। इसके अलावा आधार कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है। जाति प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी यदि आपने आरक्षण के तहत यहाँ पर अप्लाई किया है। ईडब्ल्यूएस आपने बनवाया है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की, ओबीसी की, एमबीसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिस भी कास्ट से आपने जो है यहाँ पर अप्लाई किया है। पासपोर्ट साइज फोटो, हाल ही खींची हुई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कुछ मामलों में यहाँ पर मांगा जाता है। मानसिक और शैक्षणिक तैयारी भी आपको करनी है। ब्रिज कोर्स दोस्तों इग्न्यू या किसी संबंधित संस्था के माध्यम से होता है। कम्युनिटी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर, एनसीडी, मातृ शिशु स्वास्थ्य आदि पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। NCHCE या इग्न्यू के पुराने मॉड्यूल्स देखकर आप बेसिक तैयारी शुरू कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, लगभग आपका ब्रिज कोर्स शुरू होगा ना तो आपको यहाँ पर 17 से 18 बुक्स, मॉड्यूल्स आपको दिए जाएंगे, वो ही पढ़ के आपको तैयारी करनी होगी। NCERT की 9वीं 12वीं की आपको बायोलॉजी की बुक भी आप पढ़ सकते हो। व्यक्तिगत और लॉजिस्टिक तैयारी भी यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे ब्रिज कोर्स, जहाँ ब्रिज कोर्स होगा, जैसे मेडिकल कॉलेज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा आपका नर्सिंग का, वहाँ रहने की आपकी व्यवस्था की तैयारी आपको रखनी है। अपना बैग तैयार करना है। बाहर से आने वाले हैं तो रेंट पर रहने वाले या हॉस्टल विकल्प की आपको जानकारी जुटा लेनी है कि यार मुझे इस जिले में यहाँ पर जो है ब्रिज कोर्स करना है। जैसे कोई बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो अपने जिले में नहीं करना चाहते, दूसरे जिले में जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है यार, वो चाहते हैं कि ये 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है मज़े से कटे। तो हॉस्टल की तैयारी, हॉस्टल और रेंट पर रूम रहने के लिए वो उसका आपको देखना पड़ेगा, है ना, देख लेना चाहिए। लैपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन की यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी ऑनलाइन मटेरियल या असाइनमेंट सबमिशन के लिए। ब्रिज कोर्स के समय आपसे असाइनमेंट भी करवाए जाएंगे, है ना, बनवाए जाएंगे ऑनलाइन मटेरियल के बारे में आपको। तो ये इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, उसकी तैयारी भी आपको यहाँ पर करनी चाहिए। मैंने आपको काफ़ी कुछ डीपली आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी दोस्तों कोई भी आपको नहीं देगा, ठीक है। इसलिए ही दोस्तों जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल है सैलिश नर्सिंग एकेडमी, डिटेल से ही हम जानकारी लाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और जो वीडियो बना दी। कम से कम वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगे तो जो वीडियो पूरी देखे, ठीक है। आर्थिक योजना, कुछ मामलों में दोस्तों आपको यहाँ पर ब्रिज कोर्स में स्टाइपेंड मिलेगा। मैंने बता दिया आपको 50 से 60 हज़ार रुपये आपको मिलने वाला है जब आपका पूरा ब्रिज कोर्स हो जाएगा, है ना। प्रारंभिक खर्चा आपका हो सकता है, जैसे यात्रा या डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाओगे आप, जेरोक्स करवाओगे, रहने की व्यवस्था, खाना पीना आदि, ये नॉर्मल सी बात है। सिलेक्शन हो गया यार, मजे ही मजे। लास्ट देख लो अब ब्रिज कोर्स की संभावित सिलेबस और अध्ययन सामग्री। इसमें दोस्तों आपके मन में सवाल होंगे यार कौन कौन सी बुक्स आएगी या कौन से विषय आएंगे जिनकी मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूं। तो देख लो भैया, ब्रिज कोर्स की संभावित सिलेबस और अध्ययन सामग्री, प्राइमरी हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, सामुदायिक आधार स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विलेंस, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। नवजात शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कुपोषण, सुरक्षित आपकी डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, महिला की प्रसव प्रक्रिया, गर्भवती महिला की देखरेख, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियाँ, मानसिक स्वास्थ्य, कम्युनिकेबल डिजीज़, टीबी, मलेरिया, डेंगू, HIV, एड्स, बुखार, दस्त, सांस की बीमारी, महामारी नियंत्रण, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, NHM, NPC, DCS, नाको, RNTPC, स्किल प्रोसीजर, BP, शुगर, वेट, टेम्परेचर कैसे करते हैं, दवा वितरण कैसे करते हैं, फार्माकोलॉजी की बेसिक जानकारी, कम्युनिटी केस मैनेजमेंट, फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आभा ID कैसे बनाते हैं, ई संजीवनी, आभा ID भी आपको बनानी पड़ेगी दोस्तों, ई संजीवनी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, टेलीमेडिसिन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, सहायक अध्ययन सामग्री, जैसे इग्न्यू की वेबसाइट से दोस्तों आपको CCH के मॉड्यूल्स पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है ब्रिज कोर्स की तैयारी शुरू कर सकते हो। NHM की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट पर काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, मैंने आपको बताया काफ़ी कुछ जानकारी। कैसी लगी वीडियो? काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने सोचा कि आपके लिए अच्छा मटेरियल और अच्छी जानकारी, इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जो आपको वाकई में फ़ायदा पहुंचाए। ये बुक्स परचेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसमें SCA सर्विस हमारी ज्वाइन कर सकते हो आप, यदि किसी को RNC का पंजीकरण करवाना हो या कोई भी आपकी समस्या हो, कोई सवाल पूछना हो, तो ये हमारे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, कॉल मत करना। कॉल हम आपका तभी अटेंड करेंगे जब आप SCA सर्विस ज्वाइन कर लोगे। कैसे ज्वाइन करोगे? यही व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन SCA लिखकर भेज दो, या
या फिर सीधा आप जो है इसी वर्ष यही इन्हीं नंबर्स पर पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे पे 99 रुपये का पेमेंट कर दो और उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पर भेज दो और ज्वाइन एससीएस लिखकर भेज दो। हम आपको पूरे 1 साल के लिए ज्वाइन कर लेंगे, ऐड कर देंगे हमारे प्राइवेट ग्रुप में। काफ़ी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी सुविधा आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो कैसी लगी? अब आप हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियोस अभी हम काफ़ी कम ला रहे हैं, है ना। और लेकिन हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लगातार पल पल की अपडेट राजस्थान चिकित्सा विभाग से हम दे रहे हैं। देख लो, ये देखो लगातार। तो आप जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये एससीए सर्विस है हमारी। देखो ये काफ़ी अभी यहाँ पर यूज़फुल हो रही है बच्चों के लिए। जैसे कोई वैकेंसी आती है या कोई भी समस्या हो, पर्सनली जो भी चीज़ें सबसे पहले हमारी इस ग्रुप में आती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो जरूर। और सबसे एंड में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये ब्लैक कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, लाल कलर का, इसको दबा के ऑल का आइकन पर प्रेस कर लेना। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही दोस्तों आपको राजस्थान में और एक और लिस्ट देखने को मिलेगी, सीएचओ की फाइनल लिस्ट। लगभग मेरे ख्याल से 4,987 का पहले परिणाम जारी हो चुका है और अभी 225 का जारी हो चुका है। यहाँ मेरे ख्याल से 49 बाकी है, लेकिन 49, 50, 60 के करीब यहाँ पर आपकी एक और लिस्ट आने की संभावना है। ठीक है, ये चीज़ें थी। और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, और तो आप बताओ, मेरे को कमेंट करो जो भी आपके सवाल है। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक। टेक केयर, मिलते हैं एक और वीडियो में नेक्स्ट।